Hello, Namaskar, Adab. This is Pushwan Padnani. Let us start with the class. We are doing this class for all of you, and हम जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं. आज की क्लास इज अ प्रैक्टिस क्लास जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे, अप्रोच समझेंगे. ठीक है? ओके. So let's begin with prayer and meditation. I request all of you to kindly close your eyes, bring a broad smile on the face. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. For next 1 minute of our lives, I am nothing and I want nothing. न मैं कुछ हूँ न मुझे कुछ चाहिए. आने वाले 1 मिनट के लिए हम अपने डिजायर्स को एक किनारे रख देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं अपने सभी डिजायर्स को. The next 1 minute of my life, I don't want anything. Take a deep breath in and breathe out. Let us all pray. हम सभी प्रार्थना करते हैं. हे ईश्वर, सबका भला करो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ होकर जिएं. May all be happy, may all be healthy, may all live satisfied lives. We pray for the health and prosperity of everyone in this cosmos, in the universe. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. एक गहरी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए we can open our eyes. Let's start. So ये है हमारी स्क्रीन. शुरुआत करते हैं. तो हम लोग उन सवालों को करेंगे जो मैंने आपको सेंड किए हैं. सो यू कैन ओपन दोज क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ यू. आई थिंक आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली ओपन द क्वेश्चंस एंड वी विल स्टार्ट. सो आई विल ओपन द क्वेश्चंस ऑन माय मोबाइल. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, और ये प्रैक्टिस सेशन है. ठीक है. Now, here's the first question. So, can one of you read the question? So, we'll take Karuna. Karuna, can you read the question? First one. Yes, Karuna, go ahead. Yes, sir. We are given 3 charges Okay. placed at the vertices of equilateral triangle ठीक है. of side A. राइट, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, जिसके साइड की वैल्यू है A, और हमने 3 चार्जेस को उसके
वर्टाइसिस पर, मतलब उसके एंड पॉइंट्स पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, इन पर प्लेस कर दिया है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर साइड की लेंथ a है। ओके, व्हाट नेक्स्ट करना, आगे पढ़ो। So we have to find the magnitude of force on C due to A and B. ठीक है, तो आई मार्क हमारे पास which are A, B and C. This is A, right? This is B, और ये है C. Now हमें क्या करना है, हमें C पर नेट फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ A एंड B. So here is A, this is B. इन दोनों की वजह से C पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, so first question is find out the net force on C due to A and B. Second part क्या है करुणा? So we have to find the angle Angle which this force makes which the with the force makes with the horizontal, right? यही फोर्स है ना जो अपन फर्स्ट केस में निकाल रहे हैं, नेट फोर्स ऑन सी मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल। ऑल राइट, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट? तो देखो, इस सवाल को कोई बनाना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू रेज हैंड्स? हैंड रेज करो अगर मेरे साथ बनाना चाहते हो। एनी वन? देखो, सो लेट्स टेक गौरी। ओके गौरी, एक बात बताओ, जो फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होता है? देखो, ऐसे ही कुछ होता है, अगर ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है ना, दिस इज Q1, दिस इज Q2। सपोज दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स किस तरह से लगता है? अलोंग दिस लाइन, है ना, इसी लाइन के Yes, अलोंग लगता है फोर्स। अगर yes, sir. है तो फोर्स ऑन Q2 अगर निकालना है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? F Yes, इज sir. बाय, बोलो क्या होता है? K Q1 Q2 Q1 by R square. R स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ आर, है कि नहीं? राइट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से जब हम A और C की बात कर रहे हैं, यहाँ पर A और C की बात कर रहे हैं, तो C पर जो फोर्स A लगा रहा है, दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? ऐसा। Yes, sir. सो आई विल ड्रॉ दिस हियर, ऐसा कुछ लगेगा फोर्स, है ना? और उसी तरह से जो फोर्स B C पर लगाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं? राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अपन ये दोनों फोर्सेस को मार्क कर लेते हैं, राइट, और उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये इस तरह से दो फोर्सेस हैं, ठीक है, मैं इनको यहाँ लिखता हूँ ओवर हियर, ऐसा कुछ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो गौरी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 60 degree. 60 डिग्री। तो इसीलिए वर्टिकली ऑपोजिट से ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल, 60 degree. राइट? और दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी कि अलग अलग होगी? सिमेट्री से देखो, Equal. इक्वल होगी, है ना? तो इनकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा, इनकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा, उस वो किस तरफ कैसा होगा? सबसे पहले दैट नेट फोर्स is basically because of one force and the second force, ऐसे ही कुछ होगा, वेक्टर सम, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? F net is equal to under root of F1 square plus F2 F2 square square. plus 2 F1 F2 Cos theta. cos theta। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है ना? तो अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, F0 square plus F0 square plus 2 F0 square into cos
बताओ क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 60, ठीक है। cos 60 कितना होता है? 1/2 1/2। तो क्या हो गया, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, राइट? दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 f नॉट स्क्वायर, राइट? ऐसे ही कुछ होगा। yes sir तो अब वी हैव आंसर इज एफ नॉट टाइम्स ऑफ रूट 3 इज द नेट फोर्स, ऐसे ही कुछ होगा। और yes sir एफ नॉट क्या था, व्हाट वाज एफ नॉट? एफ नॉट वाज द फोर्स दैट वाज एक्टिंग बिटवीन ए एंड सी and the force that was acting between B and C. These individual forces were taken as F naught, right? Correct? तो अपन F naught की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या गौरी? yes sir बोलो क्या हो जाएगा, F naught इज इक्वल टू के k क्यू स्क्वायर q स्क्वायर, है ना, b बाय ए स्क्वायर, ऐसे ही होगा, yes sir है ना? तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू एफ नेट, है ना, राइट? अब ये हो गया हमारा नेट फोर्स, राइट? तो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, सोचो जरा। दो फोर्स हैं, है ना, दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो बाय सिमेट्री क्या इनका नेट फोर्स ऐसा होगा एकदम सेंटर में, ऐसा कुछ, हाँ या ना? वर्टिकल होना चाहिए नेट फोर्स, yes sir है ना, बाय सिमेट्री एकदम बीचों बीच होगा। देखो मैं बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमने इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के लिए हमने बताया कि भाई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमने कहा क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, इसीलिए जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी सिमेट्रिक एंड इन बिटवीन, कुछ इस तरह से, ऐसा, राइट? है ना? अब अगर अपन इसको है वेरीफाई करना चाहें तो याद है अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा का या tan फाई का, वो फाई के साथ कितना एंगल बनाता है, याद आ रहा है? ये वाला फाई अपन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेते हैं, गौरी अपने नोट्स देखो, मैंने आपको वेक्टर्स का जब भी रिजल्टेंट लेते हैं उसमें tan थीटा का एक फॉर्मूला दिया है tan फाई का, जो ये नेट नेट वेक्टर बनाता है विथ वन ऑफ द वेक्टर्स। तो मैं जो कह रहा हूं उसको वापस याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कभी भी दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, लेट्स से दिस इज नंबर 1 वेक्टर, लेट्स से दिस इज नंबर 2 वेक्टर, ऐसा कुछ, ठीक है? तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, दैट रिजल्टेंट लेट्स से वो कुछ इस तरह से है, ऐसा। तो अगर वो कुछ इस तरह से है ना, तो this resultant is basically at some angle with the base, है ना? तो ये जिस एंगल पर है ये tan phi अपन ने पढ़ा हुआ है। एक बार गौरी जरा नोट्स देखो और मुझे बताओ tan phi की क्या वैल्यू होगी थीटा के टर्म्स में, अगर इनके बीच का ये एंगल थीटा है तो। यस, चेक करो, बताओ। तब तक करुणा और हर्ष, आप में से किसी को याद है? करुणा, वुड यू लाइक टू टेल मीनवाइल गौरी इज लुकिंग फॉर द आंसर? yes sir बोलो। so b sin theta by a plus b cos कहाँ पर है? theta तो बी इज ओवर हियर और ओवर हियर, वर्टिकल या yes कौन सा? विच वन इज बी? इज दिस बी और इज दिस बी? हाँ बोलो, so the इज दिस बी जो अभी so मैंने बताया no sir है? ओके, सो the दिस, other one is b राइट, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए, ठीक है। हाँ बोलो क्या हो जाएगा? b sin theta बी b बाय, sin theta हाँ, by a plus b cos theta ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या देता है?
ये डायरेक्शन देता है, किसका डायरेक्शन देता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है ये फॉर्मूला, है ना। ये हमारा रिजल्टेंट है ए और बी का, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, उसका हमें डायरेक्शन मिल रहा है। सो वी आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, है ना। राइट, क्लियर हो रहा है गौरी, यही है आंसर, चेक करो ऐसे। यस सर। ठीक है, तो अब अपन हाँ। एफ नेट, ये जो एफ नेट है ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, एफ नॉट और एफ नॉट का। तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं, बताओ क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ, क्या हो जाएगा देखो, सब्स्टिट्यूट करो बस इस फॉर्मूला में, tan phi इज इक्वल टू बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ नॉट, दोनों एफ नॉट ही है ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ऐसे ही कुछ 60 डिग्री। है ना, होल बाय एफ नॉट प्लस एफ नॉट कैसा हो जाएगा, cos 60 डिग्री। यस सर। ठीक, श्योर, चेक कर लो एक बार। ओके, हो गया। गौरी कैलकुलेटेड, यहां से अपन एफ नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sin 60 होल बाय एफ नॉट 1 प्लस cos 60, ऐसे ही हो रहा है क्या देखो। यस सर। कितना आ जा रहा है देखो, tan phi इज इक्वल टू sin 60, तो ये अपन ने लिखा है √3, एफ नॉट एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ आ जाता है √3/2 होल बाय 3/2, है कि नहीं। अच्छा, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, ऐसा लिख सकते हैं √3/3 विच इज 1/√3। तो फाई की किस वैल्यू के लिए tan phi इक्वल टू √3 बताओ, tan 60। फिर से सोचो। tan 30। हाँ, 30। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एक बार जब हमें ये मिल गया, फाई आ गया, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे कौन सा एंगल बताना है, मुझे बताना है हॉरिजॉन्टल के साथ इस नेट फोर्स का एंगल कितना है कि नहीं, मुझे ये एंगल बताना है। देखो मैं यहाँ पर इसको मार्क करता हूं, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, आई मार्क विथ रेड, दिस इज द एंगल, राइट, यही बताना है ना। यस सर। ओके, तो देखो अब एक बात देखो, क्या ये वाला एंगल, this angle which f naught is making with the horizontal, do we know this one, this angle, ये हम जानते हैं क्या, बता सकते हैं क्या इसको देख के, ये एंगल कितना है देखो इसको, 60। हाँ 60, तो अगर ये एंगल 60 है तो करस्पॉन्डिंग से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बोलो 60। 60 डिग्री, राइट। अब हमें समझ में आ रहा है कि रेड एंगल जो मैंने रेड की तरह मार्क किया वो कितना हो जाएगा, 30 + 60, है कि नहीं, राइट, यस सर। 60। इसका मतलब जो एफ नेट है वो इस ब्लू वाली लाइन से, ये ब्लू वाली लाइन हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया टोटल, बोलो 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। इसका मतलब द एफ नेट इज मेकिंग एन एंगल, एफ नेट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, बोलो 60 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट, 60 + 30 यस सर। कितना हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the horizontal, with the horizontal,
90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। आर वी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट? Yes, sir. सॉरी, श्योर? Yes. कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछ लो, अगर इस सवाल में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये है आंसर नंबर 1, हमने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। और ये है आंसर नंबर 2 कि हमारा टोटल जो एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ दिस रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, यानी कि एफ नेट का जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 2 या दिस वन, राइट? क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. श्योर? Yes. ओके, राइट। सो क्लास, अगर बाकी लोगों को सबको क्लियर हो गया है ये, तो एक बार पहले एक काम करो, पहले लिख लो। ये स्क्रीन 1 जैसे ही आपकी कॉपी में आ जाए हैंड रेज करो, ठीक है। ये स्क्रीन 1 जैसे ही लिख चुके हो हैंड रेज करना, ठीक है। ऑल राइट, अब ये सेकेंड पेज लिख लो और जैसे ही हो जाए हैंड डाउन करना, ठीक है। ओके क्लास, गेट गोइंग। ओके, ग्रेट। तो अब when this is done, let us go for the next one. अगला सवाल। So Gauri, can you read the next question for all of us? Yes, Gauri, go ahead. Yes, sir. हाँ, It is asked that there are two charges ठीक है। There are two charges of opposite nature of opposite nature, ठीक है। placed at a separation of 40 meters.
placed at a separation of 40 meters. All right. तो इसको मैं draw कर लेता हूँ. So let us say we have two charges. This is one. Let's take another one. This one is, suppose first one is Q, second one is minus Q. ठीक है. अब आगे क्या लिखता है पढ़ो. इनके बीच का सेपरेशन 40 मीटर्स ले लिया. ओके. व्हाट नेक्स्ट? First charge capital Q is given as 27 microcoulomb. ठीक है. हमारे पास And वैल्यू दे दी है. ओके. And the next charge is next minus 3 microcoulomb. right. So And we have to find basically minus 3, just a minute, minus Q is nothing but minus 3 micro. ठीक है. हाँ, हमें क्या फाइंड करना है बताओ. पहली चीज क्या फाइंड करनी है? यस, null point on A, B and C. हाँ तो और C. हाँ तो हमारे पास 3 रीजन्स हमने मार्क किए डायग्राम में. एक रीजन है रीजन नंबर A, दूसरा है रीजन नंबर B और तीसरा है रीजन नंबर C. तो A का मतलब हो गया the region which is on the left side of charge capital Q. फिर हो गया region B which is the region between the two particles, है ना. फिर ये हो गया रीजन नंबर C जो स्मॉल माइनस Q है उसके राइट साइड वाला हिस्सा. तो पहली चीज हमें बताना है कि नल पॉइंट जो है, नल पॉइंट का क्या मतलब होता है? गौरी, कैन वी नो व्हाट इज नल पॉइंट? Zero. जहां पर क्या जीरो होता है? नेट फोर्स, Force. है ना. नेट फोर्स और एनी पार्टिकल केप्ट देयर या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे जीरो हो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? नल पॉइंट. तो वो पॉइंट किस रीजन में लाई करता है हमें ये बताना है. क्या वो ए में लाई करता है, क्या वो बी में लाई करता है या सी में लाई करता है? मतलब नल पॉइंट इज लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, either it is between capital Q and minus Q or is it on the right side of minus Q. हमें ये बताना है. ठीक है. तो अब हम मार्क करते हैं. सपोज एक एक करके पॉइंट देखते हैं. हर्ष, कैन यू हेल्प मी विद दिस? सपोज यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है ना. तो बताओ हर्ष, इस पॉजिटिव चार्ज पर कैपिटल Q की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स कैपिटल Q? टुवर्ड्स लेफ्ट सर. टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसा लगेगा, है ना? यस सर, रिपल्सिव. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट माइनस? इस माइनस Q की वजह से फोर्स कैसा लगेगा इस पार्टिकल पर? अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव. टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स इट. तो राइट या लेफ्ट? राइट सर. तो यहाँ पर अगर हमारा पार्टिकल आता है ना, तो यहाँ पर नल पॉइंट होना पॉसिबल है क्योंकि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. राइट? यस सर. है ना. तो यहाँ नल पॉइंट होना पॉसिबल है. ओके, ऑल राइट. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेंटर? सपोज अगर मैं सेंटर में रखता हूँ, नल पॉइंट को मेजर करने के लिए प्लस चार्ज यहाँ सेंटर में रखते हैं. तो बताओ इस प्लस चार्ज पर जो भी चार्ज है, राइट, सपोज Q0, तो इस Q0 पर कैपिटल Q की वजह से फोर्स क्या लगेगा? राइट या फिर लेफ्ट? राइट. क्यों राइट क्यों लग रहा है बताओ? रिपल्सिव है. रिपल्सिव. क्यों? क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं. बिल्कुल. अच्छा, व्हाट अबाउट फोर्स बिकॉज ऑफ माइनस Q ऑन द Q0? Q0 पर माइनस Q की वजह से फोर्स कैसा लगेगा? राइट या लेफ्ट? राइट. यस सर, राइट. अट्रैक्टिव. बिल्कुल, ये भी राइट ही लगेगा बिकॉज दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. वेरी गुड. तो अगर दोनों फोर्स राइट में ही लग रहे हैं तो क्या कभी इस नेट फोर्स का जीरो होना पॉसिबल है? नो, राइट? पॉसिबल है क्या? Q0 पर जो फोर्स लग रहा है, कैन दैट बी जीरो एवर? नो सर. है ना. क्योंकि देखो, अगर एक पार्टिकल पर एक फोर्स यहाँ लगे, दूसरा फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो नेट फोर्स का जीरो होना पॉसिबल है. राइट? लेकिन अगर दोनों ही फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हो, अगर दोनों ही फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हो
तो क्या नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है? नो, राइट? नेट फोर्स नो कभी सर। जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो हमें ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसका मतलब सेंटर में, यानी कि जब भी दोनों चार्जेस ऑपोजिटली चार्ज हो तो सेंटर में नल पॉइंट लाई नहीं कर सकता। तो हम ये बात तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए में लाई कर सकता है, में लाई कर पाना, बी यानी कि दोनों के बिटवीन लाई कर पाना नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा, सी में लाई कर सकता है क्या? चेक करो, देखो यहां पर हमारे पास अगर सपोज पार्टिकल है तो माइनस क्यू की वजह से फोर्स कैसा होगा प्लस चार्ज पर? बताओ, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है ना, तो इसका मतलब ऐसा कुछ। व्हाट अबाउट इस कैपिटल क्यू की वजह से चार्ज कैसा होगा? इस कैपिटल क्यू की वजह से कैसा होगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। रिपल्सिव होगा, वेरी गुड। तो अगर एक फोर्स रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव और इस तरह से कुछ फंडा बन रहा है, नल। तो यहाँ पे नल पॉइंट एग्जिस्ट करना पॉसिबल है क्या, अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट यस डायरेक्शन सर। में लग रहे हैं तो? बिल्कुल यस पॉसिबल। सर। इसका मतलब बी में पॉसिबल नहीं है, ए और सी में पॉसिबल। क्लियर हो है। गया ये बात? राइट, यस सर। ठीक है। अच्छा, आप एक प्रिंसिपल समझो, जो चार्ज ज्यादा बड़ा है ना, विच एवर चार्ज इज ग्रेटर, उसके नजदीक होता है नल पॉइंट, उसके नजदीक होता है नल पॉइंट। ये एक नोट की तरह सभी लोग लिख लो, नल पॉइंट इज क्लोजर टू चार्ज और द चार्ज with higher magnitude, with higher magnitude, right? करेक्ट, ठीक है। तो अब एक बार आपने नोट लिख लिया है ना, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, देखते हैं कि इस केस में ऐसा होता है क्या। तो अपन सपोज मान लेते हैं अजम्पशन के अकॉर्डिंग, अपन के अजम्पशन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ दोनों में से लार्जेस्ट चार्ज कौन सा है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू इस केस में? कैपिटल क्यू सर। हाँ, कैपिटल क्यू, यानी कि यहाँ पे 27 माइक्रो कूलम है, विच इज कैपिटल क्यू, और यहाँ पर द स्मॉलर चार्ज इज बेसिकली -3 माइक्रो कूलम। तो अगर नल पॉइंट बीच में नहीं हो सकता तो यहाँ तो लाई नहीं कर सकता, तो बचा कौन सा साइड, किसके पास होना चाहिए बताओ? जो चार्ज हायर वैल्यू का है, दोनों में से हायर वैल्यू प्लस 27 कूलम की है। इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो नल पॉइंट है वो 27 के पास लाई कर रहा है, सो इट शुड बी ऑन दिस साइड, राइट, इन द रीजन ए। ये बात क्लियर हो रही है क्या? इन द रीजन ए, क्लियर हो रहा है हर्ष? यस सर। है ना, तो ये रीजन बी था, ये रीजन ए था और ये रीजन सी था, राइट? तो अपन ने बी को तो कैंसिल कर दिया, देख लिया कि चाहे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है तो बीच में नल पॉइंट लाई नहीं कर सकता, है ना। इससे हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, देख लो, नल पॉइंट, नल पॉइंट lies on either side, on either side but not in between, can lie on either side, ऐसा भी लिख सकते हो, null point can lie on either side, can lie on either side but not in between, but not in between two charges of opposite nature, two charges of opposite nature or two unlike charges, two unlike charges। ये नोट लिख लो सभी लोग, आपकी फॉर्मूला कॉपी में जाएगा, ठीक है, राइट। तो सी में लाई नहीं कर सकता, बी में लाई नहीं कर सकता, ए में लाई करता,
तो सपोज अपन इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं, ठीक है। हर्ष बताओ दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? x दोनों पार्टिकल्स के बीच का क्वेश्चन में 40 मीटर 40 मीटर है ना? 40 मीटर। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं 40, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है बाय बोथ ऑफ देम, उसको अगर अपन इक्वेट कर दें, है ना, एक की वजह से, सपोज ये वाला है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से रिपल्सिव लगेगा। सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, है कि नहीं, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव लगेगा, और इस माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो दोनों फोर्स को अगर yes एक दूसरे को कैंसिल करना है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होना पड़ेगा, करेक्ट। द फोर्स ऑन दिस yes व्हाइट पार्टिकल, राइट, ऑन वन साइड एंड द फोर्स ऑन द अदर साइड, दोनों को अपन को कैसा करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, है कि करेक्ट। yes sir अगर अपन को नेट फोर्स को जीरो करना है तो यही तो नल पॉइंट की डेफिनेशन होती है। नल पॉइंट इज वो पॉइंट, देखो यहाँ पर, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक उस पार्टिकल पर लग रहा है, ठीक, राइट हर्ष। तो अपन उस फोर्स को yes जीरो sir कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज इसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है ना, सपोज इसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, राइट। या तो ऐसा कर लो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर लो, है ना। तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू कितनी होगी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू इस पॉइंट पर कितनी होगी, ई क्यू सपोज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ई क्यू विल बी इक्वल टू, बोलो, कैपिटल क्यू अपॉन, उससे डिस्टेंस कितना है, एक्स है कि yes x square ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर oh, upon x yes अपॉन एक्स, है ना। और माइनस yes क्यू sir की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी बताओ। मैं इसको और अगर क्लियरली ऐसे लिखना चाहूँ तो देखो ऐसा हो जाएगा डाल, हमारे पास ये हो गई लाइन जिसके अलोंग चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गए हमारे दो चार्जेस, दिस इज कैपिटल क्यू, दिस इज माइनस ऑफ क्यू। यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल क्यू एंड इसी का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस इज गिवन एज, दिस इज सपोज x, और इनके बीच का डिस्टेंस 40 है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन, ये कितना हो जाएगा बताओ, 40 plus x 40 प्लस एक्स, वेरी गुड। तो ये हो गया 40 प्लस एक्स, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो मैग्नीट्यूड बताओ। यस, k हाँ, k k small q हाँ, इनटू स्मॉल क्यू, इनटू स्मॉल small क्यू होल बाय, बोलो by 40 plus x square 40 40 plus x the whole square बिल्कुल सही, है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, दूसरे की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट है, अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, राइट। अगर ई नेट को yes अपन sir जीरो करना है, उसका मीनिंग हो गया ई क्यू इक्वल टू ई ऑफ माइनस क्यू, है कि नहीं। e minus q तो अब ये yes कैसा हो जाएगा, k इंटू कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू स्मॉल क्यू बाय 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब अपन दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं, हमारे पास कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यू है क्या, देखो क्वेश्चन में पढ़ो। yes sir 27 27 और mu c is of हाँ capital q राइट, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू 27 लिख लेते हैं, है ना, और स्मॉल क्यू की वैल्यू 3 लिख yes sir लेते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। -3 हाँ, अपन मैग्नीट्यूड लिख oh लेते हैं, magnitude हाँ हाँ yes yes राइट, ठीक है। तो अब नीचे आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। दोनों तरफ अब 3 और 27 है तो कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा, है कि नहीं, राइट। yes sir अच्छा, आप दोनों तरफ रूट ले सकते हैं हर्ष, दोनों तरफ रूट ले सकते हैं,
Yes, sir. रूट ले लो, बताओ कितना होगा. 3 by x is equal to 1 by 40 plus x. बिल्कुल सही. 3 by x जस्ट अ सेकेंड. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 by x is equal to 1 by 1 by 40 plus x. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 टाइम्स ऑफ 40 प्लस x is equal to x, that is 120 plus 3x is equal to x, है ना, राइट. तो इसका मतलब Yes, sir. क्या हो जाएगा ये एरर. एक मिनट चेक कर लेते हैं. सर यहाँ पर अगर माइनस में आ रहा है आंसर. ओके, तो अगर हम यहाँ पे सपोज माइनस की साइन अगर कंटिन्यू सपोज करते हैं. Yes, sir. तो क्या होता है देखते हैं. Then it's coming, sir. देन चेक करते हैं. अब देखो ये क्या हो गया. x इक्वल टू 120 है ना. अब क्या हो जाएगा बोलो. 120 by 4 यानी कि x इक्वल टू 30. ऐसे कुछ आएगा आंसर. चेक कर लो. सर फिर भी -120 आता है. लेट मी सी. सो आई थिंक वी हैव यहाँ पे रूट इज डिफरेंट ऑप्शन. just let me go through it. So I think we are getting x square. So अगर अपन रूट लेते हैं तो माइनस की साइन विल बी एन इशू इन दैट केस. ठीक है. सर अगर रूट लेके किया तो माइनस साइन इशू आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर तुम इसको x लेने देते हैं तो x माइनस में आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. माइनस में ही लिखते हैं. जैसा आ रहा है वैसे ही लिखते हैं. लेट्स सी आगे बढ़ते हैं. कोई दिक्कत नहीं. So we are getting 2x is equal to minus 120 यानी कि x is equal to minus 60. ठीक है. x is equal to minus 60. सर पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया सर. x एक हमने जस्ट का तस कंटिन्यू किया. अभी जस्ट का तस कंटिन्यू किया. हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके सर. हमारे पास x आ रहा है minus of 60 मतलब 60 on the other side. Okay. तो ऐसे केस में null point is becoming closer to the charge with higher magnitude की जगह हमारे पास lower magnitude आ रहा है. ओके ओके. तो काम करते हैं अभी के लिए, है ना. अभी के लिए इस पॉइंट की कोई कंडीशन है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में देता हूँ, राइट. अभी -60 का क्या मतलब हो गया. 60 ऑन द अदर साइड. यहाँ से 60 दिस साइड लिया था या इस साइड लिया था. 60 ऑन द अदर साइड ऐसा हो जाएगा, राइट. -60 का मतलब फ्रॉम द डायग्राम व्हिच वी हैव ड्रॉन इसका इट विल बी 20 meters फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज एंड 60 फ्रॉम द लार्जर चार्ज. ये वाले पॉइंट पे नल पॉइंट लाई करेगा. ये बात क्लियर हो रही है क्या हर्ष. फ्रॉम द कैलकुलेशंस व्हिच वी हैव मेड नल पॉइंट केस में इज लाइंग क्लोजर टू -q. q I think that should be the answer. I'll confirm it tomorrow or in the next class. But then abhi ke liye what I can tell you all is that null point is closer to the charge with a higher value अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है. अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं. अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं. लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, then in my opinion the charge is lying closer to the null point is lying to the closer to the charge with lower magnitude. I think that's the case. इसको अपन ट्राई कर लेते हैं. Let's do it the other way round, है ना. तो अभी के लिए सपोज अपन अब दूसरी तरह से ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन. यहाँ पर देखो, we'll take this as q, we'll take this again as -q. की बार यहाँ पर कंसिडर करते हैं null point. देखते हैं इस केस में आंसर आता है क्या. ठीक है. So let's say null point is over here at a distance x from -q. तो अब बताओ अब क्या हो जाएगा. This is again 40 है कि नहीं. तो अब तो अब हम क्या करेंगे. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है, लेट मी मार्क इट विथ
ब्लू, सो इस ब्लू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू कैसी होगी, अवे फ्रॉम इट, है ना, और माइनस क्यू की वजह से कैसी होगी, टुवर्ड्स इट, ऐसा कुछ। towards it. Yes, sir. So this is due to minus q, this one is due to plus q. अब दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। So we'll have kq अपॉन एक की वजह से kq अपॉन 40 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, है ना, और माइनस q की वजह से कैसी हो जाएगी k इंटू स्मॉल q माइनस की साइन के साथ अपॉन x स्क्वायर, ऐसे, है ना, राइट। Yes, sir. अभी के लिए अपन माइनस की साइन फिर से हटा देते हैं, राइट, लेट अस इग्नोर द नेगेटिव साइन जैसा अपन ने पिछली बार लिया था। क्योंकि क्यों कर रहा हूं ऐसा, उसका रीजन है, याद करो जब करुणा ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर माइनस की साइन आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया था माइनस की साइन का क्या मतलब होता है, रिकॉल करो, ऑपोजिट डायरेक्शन होना। Direction. माइनस की साइन इज जस्ट टेलिंग मी अबाउट द डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। नाउ लेट अस चेक दिस क्वेश्चन विद दिस इंटेंट, देखते हैं क्या ये आंसर 20 आता है क्या, एक्स करते हैं। तो ये 27 है ना अपॉन 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसा हो जाएगा देखो, 3 बाय 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ऐसे ही कुछ होगा क्या, चेक करो। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आंसर जरा देखो, 3x इज 20, sir. 40 प्लस एक्स, ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, 2x इज इक्वल टू 40, है ना, X is equal to 20. x इज इक्वल टू 20। हम क्या देख रहे हैं, जब भी कभी चार्जेस अनलाइक नेचर के हों, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो जो नल पॉइंट है, दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू का उसके पास लाई कर रहा है ना, उसके नजदीक लाई कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है क्या हर्ष, Yes, sir. है ना। अब अपन इसका एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल देखते हैं, मतलब हम लोग अब दोनों चार्जेस को सपोज पॉजिटिव होते, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होते तब देखते हैं नल पॉइंट कहाँ लाई करता है। सेम क्वेश्चन करते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस अब की बार हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। सो अब की बार एक नेगेटिव होने के बजाय दोनों पॉजिटिव हैं, एक प्लस 27 है दूसरा प्लस 3 है, ठीक है, ओके। तो सेम क्वेश्चन है ना, आप लोग क्वेश्चन सेम मानो। अब की बार फिर से दो चार्जेस हैं, एक 7 माइक्रोकूलम है ना, और दूसरा है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब भी 40 है ना। अब हम क्या होगा, सपोज हम नल पॉइंट देखना चाहते हैं। हर्ष मुझे बताओ क्या नल पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है क्या, देखो प्लस 27 की वजह से फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, Repulsive. रिपल्सिव नहीं कर सकता सर. नहीं हो सकता ना, ये भी यहाँ ये 27 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, और 3 की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स, तो दोनों ही रिपल्सिव, तो यहाँ भी लाई नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही दोनों की वजह से नहीं यहाँ कर भी सकता. रिपल्सिव, तो यहाँ भी लाई नहीं कर सकता। क्या बीच में लाई कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 27 Yes, sir. टुवर्ड्स राइट, ऐसे ही होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक Yes, sir. ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम कैसा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक बार, है ना। हाँ सर. हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k इंटू स्मॉल q, सपोज इससे अपन डिस्टेंस ले लेते हैं x है, तो इससे कितना हो जाएगा, बोलो 40 माइनस x, ऐसे ही कुछ X. है ना। तो अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 40 माइनस x। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q एट द नल पॉइंट, Q. है ना, एट द नल पॉइंट। तो अब जिस जगह पे हम नल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के लिए अपन ने x का डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q, यानी कि 27 से कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हुआ 40 मीटर्स, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करते हैं।
at null point, at null point, we have electric field due to is equal to electric field due to capital Q, है ना? तो अब क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिख सकते हैं? K टाइम्स ऑफ स्मॉल K Q हाँ small q x स्क्वायर। upon 40 minus x. देखो देखो ध्यान से, स्मॉल क्यू से डिस्टेंस कितना है? Yes sir, yes sir. है ना, स्मॉल क्यू से डिस्टेंस x है और कैपिटल क्यू से डिस्टेंस कितना है? 40 माइनस x। दिख रहा है? राइट हर्ष? Yes sir. ऐसा हो जाएगा, where capital Q is 27, small q is 3 microcoulomb। सब्स्टिट्यूट करो अब, ऐसा कुछ होगा, 3 by x square is equal to 27 by 40 minus x का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बोलो, नेक्स्ट स्टेप? ये ऐसा और ये 9, तो क्या हो जाएगा, 1 by x is equal to 3 by 40 minus x, ऐसे ही कुछ होगा। Yes sir. क्या लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट? 40 minus x is equal to 3x, है ना? Therefore, Yes. 4x is equal to 4x is equal to 40, and therefore x is equal to 10। x is equal to 10। अच्छा, अब अगर x 10 है, इसका मतलब x 10 है, इसका मतलब यहां से ये अगर स्मॉल q है, ये अगर कैपिटल Q है, तो ये डिस्टेंस 10 है और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 30। ये क्या है जिसको मैंने मार्क किया है? दिस इज नल पॉइंट। ओके, मतलब हमने क्या देखा, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि चाहे चार्जेस लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, है ना? जैसे हम अब पुराना वाले केस को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये पुराना केस था, ये हो गया प्लस Q और ये हो गया स्मॉल माइनस Q, है ना? और पहले केस में हमारे पास ऑन द राइट साइड आ रहा था, राइट? ठीक है, एंड वाज इक्वल टू 20, मतलब इस जगह पे आ रहा था। तो यहाँ पे कैपिटल Q इज 27 एंड स्मॉल q इज 3। ठीक है, क्या? माइक्रोकूलम। तो जो स्मॉलर चार्ज है उसके नजदीक लाई करता है नल पॉइंट। पार्डन मी फॉर दिस एरर, है ना? हमने पहले इसको लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉलर चार्ज है उससे कितना डिस्टेंस आ रहा था? 20 आ रहा था, राइट हर्ष? Yes sir. और ये डिस्टेंस कितना आ रहा था? दिस वाज 40. 60। So 60. 20 है ना, 60 हो गया, राइट? तो हमें Yes sir. ऑब्जर्वेशन क्या है, अब ध्यान से देखो, जो लार्जर चार्ज है उससे ज्यादा दूर है और जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास लाई कर रहा है, राइट? हमारा नल पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नल पॉइंट इज फार्दर फ्रॉम हायर चार्ज या क्लोजर टू चार्ज लोअर मैग्नीट्यूड। सो इसको वी जस्ट रीफ्रेम दिस पार्ट। pardon me for this error, right? Pardon me for this error. So यहाँ पर null point is closer to, there is no fund of like या unlike, doesn't matter कि like है या unlike है। हमारा जो observation है, जो भी हमने calculations की, उससे हमको एक बात clear हो गई कि null point is closer to the charge with lower magnitude, to the charge with lower magnitude। ये पार्ट, ये चीज अपने पास फाइनली एज अ नोट लिख लो, ठीक है? तो देखो कई बार ऐसा भी होता है फिजिक्स में, दैट समटाइम्स इफ देयर आर, कभी अगर ऐसा हो, अगर आप भूल जाओ, इस चीज से हम क्या सबक ले सकते हैं? कभी आप भूल जाओ, राइट? नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर कभी भूल जाओ तो वैल्यूज लेकर खुद चेक करके देख लो कि आपके पास जो रिजल्ट है किस डायरेक्शन में डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है? किस तरफ जा रहा है हमारा रिजल्ट। तो क्लियर हो गया? करुणा, कैन वी से दिस पॉइंट? करुणा, कैन वी say this first point, Karuna? Yes.
इस पॉइंट को हम बोल, null नल पॉइंट इज closer to charge with lower magnitude. मैग्नीट्यूड, है ना। और वही हमको इस केस में दिख भी रहा था, राइट। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2, है ना। दिस इज एविडेंट, Yes, sir. जो चार्ज छोटा था उसके नजदीक लाई कर रहा है नल पॉइंट, जो चार्ज बड़ा है उससे दूर लाई कर रहा है नल पॉइंट, राइट। ठीक है, Just a second. Right. ओके, क्लियर है सभी लोगों को? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको तो प्लीज रेज योर हैंड्स। एकदम अच्छे से क्लियर है ना सबको? ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अगले सवाल देख लेते हैं क्विकली। गौरी, हर्ष, आप लोगों को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यस, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस गौरी, ओके क्लियर है, ठीक है। यस हर्ष, ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बहुत अच्छे से समझना काफी जरूरी है ना। सो इसीलिए अपन काफी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं छोटी छोटी चीजों। ओके, नाउ अगला सवाल देखो क्या लिखता है। करुणा, कैन यू रीड द क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, So we have given two balls which have same charge, ठीक है, 0.02 microcoulomb. ठीक है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? They are connected by a string of length 100 centimeter. ऑल राइट, We have to find the tension in the string. ठीक है। 100 सेंटीमीटर मतलब हो गया 1 मीटर, तो 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, उससे आपने दो बॉल्स को कनेक्ट किया हुआ है जिस पर सेम चार्ज है, जिसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे दी गई। कहा जा रहा है स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। तो टेंशन ये फोर्स है जिसको आपने क्लास 11th में पढ़ा है इन द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये टेंशन क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है टेंशन इज अ काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स। कैसा फोर्स है करुणा? Pulling force. पुलिंग फोर्स। मतलब टेंशन तब डेवलप होता है जब पुल क्रिएट हो रहा है वायर में, मतलब जब दिस माइनस क्यू पुल्स दिस वन, राइट, या फिर इस स्ट्रिंग को ये अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, तब स्ट्रिंग में एक पुलिंग फोर्स डेवलप होता है। तो देखो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है कि नहीं करुणा? दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला Yes. चार्ज Yes. यहाँ जाने की कोशिश करेगा और उसी तरह से ये वाला चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? करेक्ट। Yes, sir. Yes, इस sir. वजह से एक टेंशन जनरेट होगा इस वायर में, राइट। कुछ इस तरह से कि वो टेंशन इस फोर्स को यहाँ खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज बिकॉज वो कैसा फोर्स है? टेंशन कैसा फोर्स है करुणा? पुलिंग फोर्स है, Pulling force. राइट। और वो कहाँ जनरेट होता है? इन द रो, इन द रो। तो इसीलिए वो इस चार्ज को भी कहाँ क्या करेगा? पुल करेगा या पुश करेगा? टेंशन Pull करेगा sir. पुल करेगा, इसीलिए वो भी यहाँ की तरफ इस तरह से काम कर रहा होगा। और ये हुआ रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हुआ रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब भी कभी ऐसे केस में आपको नेट टेंशन निकालना हो ना, तो किसी भी एक चार्ज को लिखो और उस पर नेट फोर्स जीरो कर लो। सो यू माइट विश टू राइट कुछ इस तरह से, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, हमने ये पहले समझ लिया। और फिर हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, लेट्स से सेकंड चार्ज का। तो इस पर ये हुआ टेंशन ऑन वन साइड और ये हुआ फोर्स ऑन द अदर साइड। सो दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज टेंशन। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट क्यों कर रहे हैं करुणा? व्हाई आर वी इक्वेटिंग द टू? बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। सिस्टम में कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है, बस दोनों ऐसे एक दूसरे को इक्वल फोर्स से पुल और पुश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली नो नेट मोशन, नो नेट वेलोसिटी, नो नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जहां नेट एक्सेलरेशन जीरो, वहां नेट फोर्स भी कैसा हो जाएगा? जीरो, है कि नहीं? तो अगर सपोज अपन राइट को ऐसा लेते हैं एफ ई, लेफ्ट को टेंशन लेते हैं, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? जीरो, अगर सिस्टम मूव ना करे तो, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या हो जाएगा बताओ? के
क्यू स्क्वायर अपॉन आर Q. Yes, sir. होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यूज बताओ कितना आंसर आता है। So K के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू not 10 to the power minus 12. 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आगे क्या करेंगे बताओ। राइट, इंटू बोलो। 0.02 the whole square. पक्का? Yes, sir. नो, उसको कूलम में कन्वर्ट करो, कूलम में कन्वर्ट करो। अब बताओ आंसर। So 2. देखो ध्यान से, ठीक है। टेंशन T इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना। दोनों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। पहले तो ये 100 सेंटीमीटर में दिया था, अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो मतलब इंटू 10 टू द पावर -6 है कि नहीं, करो ना। Yes, yes, sir. है ना, तो 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6 होल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. है ना, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 पावर -2 मतलब 10 पावर -8 हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। ऐसा कुछ करते हैं, Yes, sir. इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -16, ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। Yes, sir. क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर -7, होगा कुछ ऐसा। Yes, sir. न्यूटन में आएगा आंसर, क्योंकि ये टेंशन है, टेंशन फोर्स होता है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको 10 पावर -1 और इंटू 10 पावर -6 लिख सकते हैं, और ये 10 पावर -1 इसके साथ ले लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, या अपन कह सकते हैं 3.6 माइक्रो न्यूटन इज द आंसर, राइट। क्लियर है अपन को सवाल? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, तो क्लास इस सवाल को आप लोग अपने पास जॉट डाउन करना। पहले अपन एक और सवाल देख लेते हैं, राइट। क्विकली लेट अस सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो सभी लोग, हमने जो अभी किया। इफ इट्स क्लियर टू यू प्लीज रेज योर हैंड, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। यस क्लास, ठीक है, ओके, क्लियर है, ग्रेट। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। So I have a doubt. ओके, हाँ करो ना, पूछो। So in the previous question, दिस वन, the tension will be, the tension of Q and the other Q will be added. देखो टेंशन ना कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो, आप ऐसा समझो, मतलब अपन ऐसा नहीं कर सकते बेसिकली कि एक स्ट्रिंग में आपने एक तरफ टेंशन इतना लग रहा है तो दूसरी तरफ इतना लग रहा है, तो अपन कैंसिल करके जीरो कर दे, नहीं। टेंशन लगने का मतलब है कि वायर टॉट है, मतलब स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, बस टेंशन को डिनोट करने का मतलब है। और याद रखना, कभी भी अगर, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज ये एक वॉल है, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक वायर ली, एक लूज वायर ऐसा, तो बताओ इस लूज वायर में पहले टेंशन होगा क्या? एक अगर वायर ऐसे लूज है तो बताओ, विल देयर बी एनी करंट? No tension, नो sir. टेंशन, है ना, जीरो। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, आप यहाँ आए और आपने इस वायर को स्ट्रेच करके you held it in your hand. So let's say this wire was yellow in color, ठीक है, इस तरह से कुछ। Now you took this wire in your hand and you stretched it, ऐसा कुछ, and you started applying a force on this wire. आपने इस वायर पर एक फोर्स लगाना शुरू किया अपने हाथों से, and that force is equal to let's say 10 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पूरे स्ट्रिंग पर। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग क्या करेगी, आपके हाथ को, आपका हाथ यहाँ पर है सपोज ऐसा, है ना,
तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, आपके हाथ को पुल करने लगेगी। क्यों पुल करेगी? क्योंकि इसमें क्या डेवलप हो जाएगा करुणा, इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। टेंशन डेवलप होगा। और वो टेंशन। अगर आप अपने हाथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मतलब आपके हाथ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस से you're making a free body diagram of your hand. So on your hand, the rope is applying a tension force. और वो tension force कैसा होगा करुणा? Will it be pulling in nature or pushing in nature? Pulling. Pulling in nature. Very good. तो वो tension लगेगा towards left, इसी वजह से। हो रहा है, क्लियर हो रहा है करुणा? Yes sir, yes sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, वो जो दीवार है, वो जो दीवार है, उस दीवार पर सपोज उस दीवार का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाना चाहता हूँ ऑफ द वॉल, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वॉल। तो let us draw that also. मुझे बताओ, दीवार को रोप पुल कर रही है या पुश कर रही है? पुल कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, रोप के अंदर कौन सा फोर्स है बताओ? टेंशन। टेंशन है। इस वजह से इस दीवार को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द टेंशन विच इज प्रेजेंट इन द रोप, एंड देयरफॉर दैट टेंशन इज एक्चुअली पुलिंग द वॉल। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो दीवार है द वॉल, वो क्या कर रही है, रोप को अपनी तरफ पुल कर रही है कि पुश कर रही है? पुल कर रही है। है ना? तो इसका मतलब दिस वाज द फोर्स ऑन, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या है ये सब कुछ। सो दिस इज रोप पुल्स द हैंड। या सबसे पहले अपन एक बात बताते हैं, अपन ने यहाँ क्या बताया है। बेसिकली द हैंड पुल्स द रोप विथ अ फोर्स। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है या फिर जो रोप है, दैट इज पहले केस में रोप इज अनस्ट्रेच्ड। तो जब भी कोई रोप अनस्ट्रेच्ड है तब उस पर टेंशन जीरो। जैसे ही उस रोप को आपने स्ट्रेच किया, हैंड पुल्स द रोप विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, राइट। ऐसे केस में द रोप ऑल्सो पुल्स द हैंड विथ अ टेंशन विथ अ टेंशन T, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये टेंशन कितना है, बेसिकली क्यों डेवलप हुआ है, टेंशन का सोर्स क्या है, आपके द्वारा लगने वाला फोर्स, राइट। इस वजह से टेंशन की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 10, है ना। तो ये अपन को समझना है। उतने ही फोर्स से ये रोप दीवार को पुल कर रही है अपनी ओर, है ना, दीवार को पुल कर रही है अपनी ओर। और क्योंकि दीवार पुल हो रही है, क्या इज द वॉल गेटिंग डिटैच फ्रॉम इट्स पोजीशन? वॉल तो इंटैक्ट होती है, डिटैच नहीं होती है कि नहीं? इसका मतलब Yes sir. जरूर वॉल भी एक फोर्स लगा रही है स्ट्रिंग पर अपनी डायरेक्शन में, और वो भी कितना है, वो भी कितना है, T, 10 Newton. है ना, 10 न्यूटन और T। Yes. ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो रही है। Yes 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 sir. इस तरह से एक पुलिंग फोर्स काम कर रहा है, और बेसिकली रोप को दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है। एक तरफ वॉल पुल कर रही है और एक तरफ आपका हैंड पुल कर रहा है, राइट। तो रोप पर दोनों तरफ से फोर्स लगता है, और उस फोर्स को आप ऐड नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, बस T लिखोगे। क्लियर हो रही है? एक स्पेशल तरह का फोर्स है, ऐसा समझो अभी, राइट राइट, जिसको अपन Yes क्या sir. टर्म करते हैं, टेंशन। क्लियर हो रही है बात? Yes sir. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो करुणा, रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, read out the next question. So yeah, we have given two balls of mass m and with charge q, each are suspended using light string. Okay, तो हमारे पास इस तरह से एक कंडीशन दी हुई है कि हमने एक एक करके दो स्ट्रिंग्स ले लिया हमने,
और उन स्ट्रिंग को ऐसे सस्पेंड कर दिया। सपोज ये दो बॉल्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको हमने चार्ज दे दिया, इक्वल चार्ज, दोनों का मास सेम था। तो इस इक्वल चार्ज की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, बताओ, करो ना। रिपल्शन। रिपल्शन होगा। तो अगर दोनों के ऊपर रिपल्शन होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे या एक दूसरे के पास आने लगेंगे? They'll go away from Away each other. from each other, right? Now as they are going away from each other, so we can redraw this diagram कुछ इस तरह से। देखो, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर दोनों इस तरह से कुछ अपीयर होंगे। ये वो पोजीशन है जिसको अपन कहेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स दोनों बॉल पर कैसा हो चुका है, जीरो हो चुका है। कैसा हो चुका है करुणा? जीरो। Zero. ठीक है। अब अपन सपोज ये वर्टिकल है, अपन इसको, हम लोग इसको इस येलो लाइन से डिनोट करते हैं। जो हमने ऊपर बनाई हुई है, दिस इज द सीलिंग ना। ये हुई स्ट्रिंग, ये हुई फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हुई सेकंड स्ट्रिंग। सपोज दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही हैं, दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही हैं। नाउ सपोज अब हम उनमें से एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है करुणा? एक ऐसा डायग्राम जहां पर हम उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को अंडरस्टैंड करते हैं, सारे फोर्सेस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस है ना, वो बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो नहीं, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर आप लोग चाहो तो इसको क्लैरिफिकेशन के लिए लिख लो, दैट इन अ फ्री बॉडी डायग्राम और एफबीडी we mark all forces acting on the body। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेना। नाउ अब बताओ करुणा, इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? एक तो काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ द अदर चार्ज पार्टिकल, है ना, राइट? Yes, sir. Yes, लेट sir. अस से दैट इज Fe, है ना। अच्छा, अब उसके अलावा और कौन सा फोर्स है बताओ? आइडियली देखते हैं अपन, सारी कंडीशन एकदम आइडियल देखते हैं। एक और So, फोर्स, ग्रेविटी, yeah, ये down direction. जिसको अपन सपोज डिनोट करते हैं, इसका वेट को W से डिनोट करते हैं, है ना। और कौन सा फोर्स होगा? एक टेंशन फोर्स भी होगा, Tension. है ना, एक टेंशन फोर्स भी होगा। और कोई फोर्स होगा क्या? याद कर, समझो, सोचो। अच्छा, टेंशन कैसा होगा, पुलिंग या पुशिंग? Pulling. पुलिंग, है ना। इट विल ट्राई टू पुल द रोप टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऐसा कुछ। देखो जैसे जिस डायरेक्शन में येलो एरो अभी मैंने बनाया, ये हुआ हमारा टेंशन। अब ना अधिकतर केसेस में सिर्फ यही तीन चीजें ली जाती है, लेकिन एक वीक ग्रेविटेशनल पुल भी होगा। कौन सा पुल, कौन लगाएगा? याद करो, कौन लगाएगा? ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा है करुणा? व्हाट हैव वी रेड इन So the ग्रेविटेशन चैप्टर? इस दोनों force दो पार्टिकल्स जिनमें मास है, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, pull. करते हैं क्या, है Yes, ना। sir. तो इसका मतलब ये वाला मास इस मास को अपनी ओर पुल कर रहा होगा विथ सम फोर्स, विथ सम Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स। कैन वी मार्क दैट हियर? कैन वी मार्क दैट हियर? Yes, sir. हाँ, तो अपन उसको भी मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, राइट। जनरली क्या होता है, अधिकतर केसेस में जो आपको क्वेश्चन या एग्जाम में दिए जाते हैं, ये फोर्स जनरली बहुत माइन्यूट या बहुत इतना छोटा होता है कि अपन इसको जीरो मान लेते हैं, इट इज नियरली जीरो। लेकिन सपोज ये एग्जिस्ट करता है अभी के लिए, सपोज इट इज सिग्निफिकेंट इन नेचर, ठीक है। तो अगर सपोज सिग्निफिकेंट इन नेचर है, ऐसे केस में टेंशन कैसे निकाल सकते हैं और एंगल कैसे निकाल सकते हैं थीटा, वो देखते हैं। ये हो गए अपनी वर्टिकल, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और देखना करो ना, ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो
तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा, है ना। तो इसीलिए ये कितना हो गया, थीटा, है ना। थीटा। ओके, नाउ हम ऐसा करते हैं, सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स देखते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये वाला फोर्स जिसको अपने यहाँ मार्क किया है, दिस फोर्स, क्या ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में है? नहीं, ये एक आर्बिटरी डायरेक्शन में है ना। तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं करुणा, इसको Split. रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैन वी रिजॉल्व दिस फोर्स अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल, करुणा? Yes, sir. करो, क्या हो जाएगा बोलो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस वन, इसको बताओ So क्या हो T जाएगा जो T थीटा cos theta. साइड है। हाँ बोलो, T cos theta. टी कॉस थीटा, वेरी गुड। तो ये हो गया टी कॉस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है वो कैसा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो T जाएगा, sin theta. टी साइन थीटा, T sin theta. टी साइन थीटा। अच्छा, अब हम लोग नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक है टी साइन थीटा, और उसी के साथ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एफ एम, उसी डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, देखो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, Electrostatic. है ना। ओके, और बताओ, एक है वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस, बताओ कौन कौन से हैं। ये अपन कब का केस ले रहे हैं, जब देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्सेस, नेट राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू नेट लेफ्टवर्ड फोर्सेस। ये अपन को समझना है ना करना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। Yes, तो अपन क्या sir. लिखते हैं, T cos थीटा इज इक्वल टू W, लिखे हैं ऐसा। W. ओके, Yes, sir. राइट। अब हर्ष, आप इसके आगे, या एक काम करते हैं गौरी, इसके आगे आप कंटिन्यू करो। तो बताओ कि अपन ने जब इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा, तो अब हम क्या लिख लेते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, या Fe minus Fm. एफ ई माइनस एफ। ओके, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। यहां से साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई माइनस एफ एम, Minus Fm by T. है ना। ओके, अब मुझे बताओ cos थीटा यहां से निकाल सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा बोलो, W by T. cos थीटा इज इक्वल टू W बाय T। अब मेरा क्या एम है, मेरा एम है सबसे पहले सपोज टेंशन निकालना। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके टेंशन निकाल सकता हूँ क्या। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, बाय द वे एक बार पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल, अच्छा एंगल पूछ रहा है, मतलब थीटा निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, है ना। देखो क्या हो जाएगा, उससे आंसर बताओ। ये हो जाएगा, सपोज इक्वेशन नंबर 2/1 करते हैं, तो tan थीटा दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू Fe माइनस Fm बाय W, ऐसे ही होगा, है कि नहीं Yes, गौरी? sir. ठीक है, तो इससे हमारे Yes, sir. पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एम आई क्लियर, एम आई करेक्ट गौरी, Yes. है ना। इससे हमारे पास थीटा आ जाएगा। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे बेसिकली, आप यहाँ पर Fe की वैल्यू निकालोगे, Fm की वैल्यू निकालोगे, और W, W. है ना। तो सपोज अगर मैं क्वेश्चन में दे दूं आपको कि Fm इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत छोटा है, लगभग जीरो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है दोनों के बीच में, रिपल्शन, इट इज नियरली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेट करो बताओ। Fe. करो करो कैलकुलेट करो, यस गो अहेड। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, Fe की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, W लिख सकते हैं, 1. लिख सकते हैं क्या बोलो गौरी। Yes, sir. और Fm की जगह क्या लिख सकते हैं, Fe. देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, Fm लगभग जीरो है, इतना छोटा है, इतना छोटा है Fm। Fm क्या है पहले बताओ गौरी, Fm क्या है, Fm इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोनों मासेस के बीच में एक्ट करने वाला छोटा सा माइन्यूट सा ग्रेविटेशनल पुल Fm है। वो कितना लिया है मैंने, ये जो ये साइन होता है ना, इसका मतलब होता है लगभग इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग इक्वल टू। क्लियर हो रही है क्या बात गौरी, Yes, sir. श्योर। Zero. हाँ, तो अपन कह रहे हैं कि सपोज अपन ने मान लिया
लगभग जो Fm है दैट इज नियरली इक्वल टू 0 और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट के इक्वल है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। अब आपको थीटा बताना है। कैसे करोगे? देखो W माइनस 0 अपॉन W, ऐसा 0 हो by जाएगा, W. है ना? ओके, Yes, sir. तो अब W बाय W कितना हो जाएगा? 1, है ना? तो 1, वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 degree. 45 डिग्री। हुआ क्लियर? क्लियर हो रहा है? मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज अगर ऐसा दिया जाए तो कैसे निकालेंगे थीटा। क्लियर हो रहा है क्या गौरी? Yes, sir. ठीक, तो ये हुआ पार्ट 1। अब पार्ट 2 में अपन को वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं टेंशन? जरा सोचो, मतलब थीटा एलिमिनेट करना है आपकी बार। अभी अपन ने देखो जब दोनों को डिवाइड किया तो टेंशन टी गायब हो गया, लेकिन अगर अपन को थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो वो निकल गया। अब अगर टेंशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। So we'll rewrite the equations. First equation was हाँ बोलो गौरी, क्या क्या आई थी? साइन थीटा, we got one equation as sin theta is equal to Fe minus Fm upon tension, Yes, sir. और cos थीटा कितना आया था? W by T. W by T। अब मैं कह रहा हूं कि हमें टेंशन निकालना है, T को कैलकुलेट करना है, ये हमारा पर्पस है, ये हमारा इंटेंशन है। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? थीटा को गायब करना है, सोचो। साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में कुछ रिलेशन जानते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. ऐसे ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1, राइट। तो अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। देखो Fe माइनस Fm होल बाय टी का स्क्वायर प्लस W बाय टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। अब हो जाएगा ये Fe माइनस Fm होल स्क्वायर plus W square is equal to T square, and therefore T is equal to under root of Fe minus Fm whole square plus W square। हो रहा है? क्लियर हो रहा है गौरी? Yes, sir. अब वही अजम्पशन जो हमने पिछले केस में लिया, क्या कि जो Fm है वो लगभग 0 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नियरली इक्वल टू वेट। ऐसे केस में आपको W के टर्म्स में आंसर देना है, टेंशन की वैल्यू W के टर्म्स में बतानी है। कैसे बताओगे? देखो अंडर रूट ऑफ, बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओ, क्या हो जाएगा? Fe की जगह अपन क्या लिखेंगे? W. W माइनस W. की जगह क्या W लिखेंगे? minus 0 whole. 0 0 वेरी गुड, प्लस प्लस plus W square. W स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ W स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। Plus W square. वेरी गुड, फिर क्या हो Yes. जाएगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ W square 2W square. हाँ अंडर रूट है, Sorry. तो हो जाएगा W रूट 2 होगा, है कि नहीं? W by root 2. Yes. हाँ, तो अगर सपोज मैं कहता हूँ G की वैल्यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो मास ऑफ द बॉडी है दैट इज ऑल्सो 10 kgs, राइट। तो अपन क्या जानते हैं? W कैसा होता है? mg होता है, वेट mg होता है ना? तो अपन Yes, sir. इसमें क्या लिख सकते हैं? 100, राइट, 10 into 10। Yes, sir. अब यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, सपोज यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 100 root 2. है ना? और अगर सपोज एग्जाम में आपको ये 4 ऑप्शन दिए, अब चूज करना इनमें से कौन सा सही है। गो फॉर इट, आई विल गिव यू 151, 100, 141 या फिर 200। सिलेक्ट करो, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 141. है ना? 141 क्यों है C. बताओ? 141. क्यों है?
बिकॉज Value of root 2 is 1.41. बिल्कुल सही। क्लियर हो गया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में गौरी? Yes, sir. कि हमको कुछ assumptions दे दिए जाएंगे कि ऐसा मान लो ऐसा है, and then in that condition find out what is tension, what is the angle made by them. अच्छा, ये तो हुआ angle with the vertical. Suppose मैं पूछ लेता what is the angle between the two strings, अब क्या करते in the equilibrium position? Total angle between two strings कितना है गौरी? ये total angle कितना है between two strings बताओ? 2 थीटा है कि नहीं? हाँ या ना? देख के बताओ। Yes, sir. अच्छा, अगर ये 2 थीटा है और थीटा 45 आ रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा ऐसे केस में दोनों के बीच में? 90 degree. है ना? इफ थीटा इज 45, इफ थीटा इज 45 तो 2 थीटा 90 है ना? आर वी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट गौरी? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, आप लोगों के समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फ्रॉम हियर। दिस इज फर्स्ट पेज, राइट? सेकंड, this is third, this one is fourth, this one is fifth, this one is sixth, ये हुआ 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब हम अगले 2 सवाल को भी देख लेते हैं। Sir, excuse me, sir. एक मिनट, जस्ट मिनट। सो राइट, ऑल राइट, तो ऐसा करते हैं, इसके बाद के सवाल वील सी लेटर, और आप लोग अब इसके बाद लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल विल प्रिपेयर वेल फॉर द कमिंग classes, and don't worry about the course or things of the sort. इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, राइट, उनको और सॉल्व करते हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे अगली प्रैक्टिस क्लास में, और इसके बाद रेगुलर क्लास में वील कंटिन्यू विद द सिलेबस। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। गुड बाय। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। एनी क्वेरी, एनीवन? क्लियर है आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा? इज एवरीथिंग क्लियर फॉर श्योर? करुणा? Yes, sir. हर्ष? Yes, sir. गौरी? Yes, sir. कोई डाउट है आप लोग जो पूछना चाहते हो? ओके, सो इफ देयर आर नो क्वेरीज अभी के लिए वील एंड दिस क्लास। कोई क्वेरी हो इस सेशन में भी, है ना, ये भी जो इसमें लिखा है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। All right then, thank you very much everyone. Thank you for being a part of the session. Let us meet in the next class. Until then, goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Everyone, thank you.